हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इस रेसिपी को मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाया है, जो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उन बासी चावलों का हम करें क्या। इस चावल को मैं एक दिन पहले जानबूझकर ही थोड़ा ज़्यादा बनाई थी, जिससे मुझे रात में फिर खाना ना बनाना पड़े और इसी को हम फ्राई करके खा लेंगे। लेकिन रात में खाने का मन नहीं हुआ, तो अगले दिन सुबह मैं इससे इस रेसिपी को बना ली। अगर आपके घर भी इस तरह से चावल बच जाते हैं, तो उसे फेंकने की बजाय आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, सबको बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ अनाज की बर्बादी भी नहीं होगी। तो अब चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें चावलों को अलग-अलग कर लेना है और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब बेसन। बड़े चम्मच से 4 चम्मच बेसन डाला है और 4 चम्मच सूजी डाला है। अब ना हमें इसे ग्राइंड करना है, तो मैं यहाँ ग्राइंडर जार ले ली हूँ। यहाँ छोटा वाला ग्राइंडर मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसे 2 शिफ्ट में ग्राइंड करना होगा। आपके पास बड़ा वाला है तो आप बड़े वाले में भी इसे एक बार में ग्राइंड कर सकते हैं। तो एक बार में जितने चावल इस जार में आएंगे उतना मैं ले लूंगी। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही। दही मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दही से इसका थोड़ा खट्टापन टेस्ट आता है, जो कि और ज्यादा इसके स्वाद को बढ़ा देता है। अब हमें इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक, 2 हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा डालकर इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपको मिर्ची और अदरक का टुकड़ा नहीं डालना है तो मत डालिए, और इसकी जगह कुछ और स्पाइसेस यूज करना चाहते हैं तो उसे आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसे ग्राइंड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा पतला ना हो, नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो हमें इसे इस तरह से थोड़ा गाढ़ा ही पीस कर तैयार करना है। और अब मैं जो दूसरा शिफ्ट है मेरा, उसे भी पीस ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ सारे चावलों को पीस कर रेडी कर लिया है और एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो देखिए, ये जो चावल हमने पीसा था, ये कितना स्मूथ और कितना थिक है। तो इसी तरह से हमें पीस कर तैयार करना है। अब हम लेंगे इस तरह का कोई बर्तन। तो मेरे पास इस तरह का एक छोटा पतीला था, तो मैं इस पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पतीला नहीं है, केक टिन है, तो केक टिन में भी इसे बना सकते हैं, और चाहे तो आप स्टील के प्लेट या थाली में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है। तो बर्तन में तेल को अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो हमारा बैटर है, उसमें हमें डालना है खाने वाला सोडा। मैं डालते हुए दिखाना भूल गई, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फटाफट से हम इस बर्तन में, जिसमें हमने तेल ग्रीस करके रखा था, उस बर्तन में डालेंगे और फिर इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। तो 10 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा कुक हो गया रहेगा। फिर हमें इसे निकाल लेना है और इसके बाद हम इस पर चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे आलू मसाला। आलू मसाला आप अपने पसंद की किसी भी तरह की आलू मसाला बना सकते हैं। मैं यहाँ पहले से बना कर रखी थी, तो इस आलू मसाला को हमें इस पे चिपका लेना है। चारों तरफ हम अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद जो हमने बैटर बचाया था, इस बैटर को हम इसके ऊपर डाल लेंगे और 15 से 20 मिनट तक और हमें इसे स्टीम कर लेना है। तो देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया था और ये अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके साइड्स को चाकू से पहले निकालेंगे और उसके बाद एक प्लेट में इसे उलट कर ऊपर इसके थोड़ा टैप टैप करेंगे, तो ये आराम से निकल जाएगा। अब देखिए आप, ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। चावल से बनने वाली इस रेसिपी को आप किसी को भी टेस्ट कराते हैं तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये लेफ्ट ओवर राइस से बनी हुई रेसिपी है। इसमें कितनी अच्छी जाली आई है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे। आप जिस शेप में चाहें उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। अगर आप ढोकले के शेप में इसे चाहें तो कट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसे कट कर लें। और अगर आप चाहें तो हम ढोकले पर जिस तरह से तड़का लगाते हैं ना, उस तरह से आप इस पर तड़का लगाकर इसे खा सकते हैं, या फिर सॉस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसको करते हैं साइड और एक लेते हैं बर्तन। इसमें डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच के करीब आटा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक थिक सा बैटर मतलब कि घोल बनाना है। और जब घोल बन जाए फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली तिल, 1 चम्मच सफेद तिल, हरी धनिया पत्ती, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं। अगर आप इसके जगह हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो ढोकला हमने बनाकर तैयार किया था ना, चावल का स्टफ्ड ढोकला, उस ढोकला को हम इसमें डालेंगे और इस बैटर से हमें इसे अच्छे से कोट करना है। घुमा घुमा कर चारों तरफ से हम इसे कोट कर लेंगे। फिर हम इसे तलेंगे। तो तेल को हमें पहले हाई फ्लेम पर गरम करना है और उसके बाद इसमें ढोकला डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे कि ये जले नहीं। तो सारे ढोकले को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, हमें इसे पकाना तो है नहीं, ये सारा कुछ इसमें पका हुआ
हुआ है, बस इसे थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर तवे पर भी इसे सेक सकते हैं। तो अब हमारा ये टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब आप भी रात के बचे हुए चावल को फेंकना बंद करिए और इस नाश्ते को बनाना शुरू करिए। और अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।